नमस्कार। 15 मई 2026 बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन महज कुछ खबरों का दिन नहीं है। आज हम इंसानी जज्बे की, हमारी रोजमर्रा की उलझनों की और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर हमारी शानदार उपलब्धियों की एक बेहद दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ हम अपनी रोज की जद्दोजहद से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन अहम विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार, फिर अंतर्राष्ट्रीय समाचार, उसके बाद खेल जगत, व्यापार और अर्थव्यवस्था, और आखिर में मनोरंजन और जीवन शैली। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय समाचार से, यानी सीधा अपने देश की धड़कन से। अब जरा सोचिए, आजकल की हमारी जिंदगी कैसे एकदम संघर्ष और राहत के बीच झूल रही है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी और लू का अलर्ट है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है, जो कि सीधा हमारी जेब पर असर डालेगा। और हाँ, पेपर लीक के बाद नीट यूजी का एग्जाम अब 21 जून को फिर से होने वाला है, जो कि छात्रों के लिए काफी तनावपूर्ण है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जहां कुछ राहत की खबरें हैं। जैसे करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बीच शहर में स्मार्ट ईवी ओनली जोन बनाए गए हैं, और लाखों छात्रों की धड़कनें बढ़ाने वाले सीबीएसई 12वीं के नतीजे भी आज ही आने की उम्मीद है। एक तरफ बुनियादी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ जरा देखिए कि हम तकनीक और विज्ञान में क्या जबरदस्त छलांग लगा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने शिमला रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन वंदे भारत ट्रेन उतार दी है। एकदम क्लीन और ग्रीन भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम। इसरो ने भी गगनयान 2 के लिए अपना पैड एबॉर्ट टेस्ट कामयाबी से पूरा कर लिया है। उधर गुजरात के दोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मेगा हब का उद्घाटन हो चुका है, और रक्षा के क्षेत्र में AMCF फाइटर जेट की नींव रख दी गई है। और एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने AI द्वारा बनाई गई कला के कॉपीराइट को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तकनीक और कानून दोनों साथ साथ बदल रहे हैं, और इसी बदलते वक्त के साथ हमारी नीतियां भी तेजी से अपडेट हो रही हैं। आज संसद में डेटा प्राइवेसी बिल 2.0 पर बड़ी बहस चल रही है, जो हमें डीप फेक जैसे नए खतरों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंस की बात करें तो रिजर्व बैंक ने एक कड़ा नियम लागू किया है। अब सभी बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए डिजिटल रुपया 100% अनिवार्य होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संयुक्त समिति की चर्चा अपने अंतिम दौर में है। हेल्थ केयर में भी बड़ा लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान भारत के तहत अगले 3 महीनों में 100% डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक करने का काम पूरा होना है। और इस बीच प्रधानमंत्री अपनी 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं, जहां ब्रिक्स एजेंडा पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा के लिए हुए रजिस्ट्रेशन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही आज अयोध्या के राम मंदिर में भी भारी भीड़ उमड़ी है। और सिर्फ धार्मिक यात्राएं ही नहीं, केरला में खुले नए इको फ्रेंडली फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स के चलते वहां का पर्यटन भी बिल्कुल रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। ये साफ दिखाता है कि लोग अब अपनी संस्कृति और प्रकृति के कितने करीब जाना चाहते हैं। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों यानी वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक नजर डालते हैं। आज अगर हम दुनिया को देखें तो हालात काफी विरोधाभासी लगते हैं। एक तरफ भारी टेंशन है। रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। आर्कटिक क्षेत्र को लेकर संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई है, और अमेरिका चीन के बीच ताइवान को लेकर तनाव चरम पर है। लेकिन इन सबके बीच वैश्विक सहयोग की कुछ बेहद ऐतिहासिक कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे अमेरिका और चीन ने 2030 तक कोयला पूरी तरह खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक जलवायु समझौते पर साइन किए हैं। वाकई ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। साथ ही वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच शांति वार्ता भी शुरू हो गई है। वैश्विक सुरक्षा में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को लेकर उनका धैर्य अब खत्म हो रहा है। इसी बीच एक हैरान करने वाले कूटनीतिक कदम में CIA प्रमुख सुरक्षा वार्ता के लिए क्यूबा पहुंच गए हैं। उधर व्लादिमीर पुतिन जल्द ही चीन जाने वाले हैं, जो यकीनन ग्लोबल डायनामिक्स को और बदलेगा। और जरा अपने पड़ोस में देखिए, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक में $2.5 मिलियन की साइबर धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद वहां की सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई है। दुनिया सच में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इन तमाम राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जब हम इंसानी हिम्मत की बात करते हैं तो ये आंकड़ा एकदम दिल खुश कर देता है। इस सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले कुल 492 पर्वतारोहियों में से 95 भारतीय हैं।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों का पहुंचना हमारे कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। और जब हिम्मत और जज्बे की बात हो ही रही है तो चलिए रुख करते हैं खेल जगत का, जहां हर दिन नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। क्रिकेट फैंस के लिए तो आज जश्न का माहौल है। विराट कोहली ने आईपीएल में अपना 9वां शतक जड़ दिया है। सच में इनका कोई मुकाबला नहीं। वहीं हमारी भारतीय टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में शान से नंबर 1 पर बैठी है। आज रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की भी जबरदस्त टक्कर होने वाली है। और फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी खबर है, फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए फाइनल वेन्यू लिस्ट जारी कर दी है। रोमांच अभी से शुरू हो गया है। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि हमारे एथलीट्स अलग-अलग खेलों में कैसा परचम लहरा रहे हैं। डायमंड लीग में आज सबकी नजरें नीरज चोपड़ा पर हैं, जो 90 मीटर का जादुई आंकड़ा छूने के इरादे से उतर रहे हैं। पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अपर्णा दहिया ने वुशु वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। अजीत नारायण ने वेट लिफ्टिंग में 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। और हमारी अंडर 17 लड़कियों की बॉक्सिंग टीम एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। कमाल का प्रदर्शन है ये। चलिए अब खेल के मैदान से सीधे बाजार का रुख करते हैं। बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। बाजार में आज गजब की रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती झटके के बाद सेंसेक्स ने 350 अंकों की शानदार छलांग लगाई और निफ्टी भी 23,800 के पार निकल गया। ये तेजी साफ बता रही है कि इतने ग्लोबल तनाव के बावजूद हमारे घरेलू बाजार में निवेशकों का भरोसा पूरी तरह कायम है। कॉर्पोरेट हलचल की बात करें तो एआई का जादू कंपनियों के निवेश पर भी दिख रहा है। फॉक्सकॉन ने अपने एआई बजट में सीधे 30% की बढ़ोतरी कर दी है। फिनटेक स्पेस में एक्सपे को भारत में डिजिटल बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया है। वेदांता के डिमर्जर की तारीख भी तय हो गई है। और जो सबसे खास बात रही वो है कंपनियों के वित्तीय नतीजे। विशेष रूप से हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजों ने दिखाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग तेजी से लौट रही है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय तनाव के आर्थिक असर को भी समझना होगा। लाल सागर में जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमलों के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी फिच ने बांग्लादेश की आर्थिक रेटिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया है। वैसे इन सबके बीच बाजार के जानकारों ने आज के लिए एनएमडीसी और जायसवाल नेको को टॉप स्टॉक्स के रूप में चुना है। चलिए अब कुछ हल्की फुल्की और हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें हो जाएं। नजर डालते हैं मनोरंजन, संस्कृति और तकनीक पर। तकनीक और कला का ये दौर वाकई हैरान कर देने वाला है। ओपनएआई ने दुनिया भर में GPT-6 लॉन्च कर दिया है, जो एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है। दूसरी तरफ कांस फिल्म फेस्टिवल में हमारे भारतीय सितारे रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ओटीटी पर मनोरंजन के लिए आज सैफ अली खान की कर्तव्य और रणदीप हुड्डा की इंस्पेक्टर अविनाश 2 रिलीज हो गई है। और अगर हमारी धरती छोटी पड़ने लगे तो एलन मस्क की SpaceX इंसान को मंगल पर ले जाने के लिए अपना नया लॉन्च पैड तैयार कर रही है। एकदम साइंस फिक्शन जैसी बात है ना। लेकिन भागदौड़ और इन बड़ी बड़ी तकनीकी क्रांतियों के बीच खुद का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट में साफ कहा है कि आज के वक्त में ऑफिस के तनाव को कम करने के लिए रोजाना योग करना सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। हमारी रोजमर्रा की आदतों में भी यही बदलाव दिख रहे हैं। गर्मियों में स्किन केयर एक्सपर्ट्स अब सिर्फ हाइड्रेशन फर्स्ट रूटीन की बात कर रहे हैं। हमारे पारंपरिक अनाज यानी मिलेट्स ने तो पूरी दुनिया में सुपरफूड का तमगा हासिल कर लिया है। मुंबई में आज से सस्टेनेबल फैशन वीक भी शुरू हुआ है, जहां पर्यावरण बचाने वाले कपड़ों पर जोर है। और हां, अगर आप इस गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो ध्यान रखें, हिमालयी क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो आज की इन तमाम अहम खबरों के बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में। कमेंट्स में बताएं अपनी राय और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।